हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। मुक्त मूलक क्या होते हैं तथा ये अत्यधिक क्रियाशील क्यों होते हैं? विभिन्न प्रकार के मुक्त मूलकों को अपेक्षित स्थायित्व की व्याख्या कीजिए। मुख्य अवधारणा। मुक्त मूलक अभिक्रिया मध्यवर्ती होते हैं। अभिक्रिया मध्यवर्ती होते हैं। मध्यवर्ती होते हैं। मुक्त मूलक फ्री रेडिकल। उदासीन स्पीसीज। उदासीन स्पीसीज जिसमें कार्बन परमाणु के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। इनका निर्माण समांश बंध विदलन से होता है। समांश बंध विदलन से होता है। देखिए, जैसे CH4 है, कार्बन 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 कार्बन, तो समांश बंध विदलन में क्या होता है कि बंध के दोनों परमाणु एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर हो जाते हैं। तो ये कार्बन हाइड्रोजन के मध्य का जब बंध टूटता है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन पर आता है, ये बन जाता है CH3। कार्बन पर रह गया एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्लस हाइड्रोजन मुक्त मूलक। अब देखिए, इसकी संरचना होती है कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और ये एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। देखिए, यहां से हम एक बात कह सकते हैं कि 6 तो यहां पर क्या है, बंधित इलेक्ट्रॉन है। 6 बंधित इलेक्ट्रॉन, एक है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन के संयोजी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका अष्टक अपूर्ण है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण मुक्त मूलक अस्थायी होते हैं। मुक्त मूलक अस्थायी होते हैं। इस कारण मुक्त मूलक अत्यधिक क्रियाशील होते हैं, क्योंकि इनका अष्टक अपूर्ण है। तो इनको अष्टक पूर्ण करने के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए, इस वजह से बहुत ज्यादा क्रियाशील होते हैं, अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। क्रियाशील होते हैं। 3 प्रकार के मुक्त मूलक होते हैं। 3 प्रकार के मुक्त मूलक, इनकी स्थायित्व का क्रम देखते हैं। एक होता है 1 डिग्री मुक्त मूलक, दूसरा होता है 2 डिग्री मुक्त मूलक, 2 डिग्री मुक्त मूलक, और एक होता है 3 डिग्री मुक्त मूलक। यानी अगर विषम इलेक्ट्रॉन या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 1 डिग्री कार्बन पर हो तो 1 डिग्री मुक्त मूलक होगा, 2 डिग्री पर होगा तो 2 डिग्री मुक्त मूलक होगा, और 3 डिग्री पर होगा तो 3 डिग्री मुक्त मूलक होगा। अब देखिए, मुक्त मूलकों का स्थायित्व है। मुक्त मूलकों का स्थायित्व है। हम एक बात जानते हैं कि मुक्त मूलक का अष्टक अपूर्ण है कार्बन का, तो जो इलेक्ट्रॉन दे सके वो स्थायित्व को बढ़ाएंगे। तो ये स्थायित्व जो होगा वो इलेक्ट्रॉन दाता समूह की उपस्थिति में बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन दाता समूह की उपस्थिति में बढ़ेगा। जैसे +I प्रभाव, +M प्रभाव, ये क्या करेंगे, मुक्त मूलक के स्थायित्व को बढ़ाएंगे। जैसे इनके स्थायित्व का क्रम लिखते हैं। 1 डिग्री मुक्त मूलक CH3 CH2, ये विषम इलेक्ट्रॉन, ये हो गया 1 डिग्री। CH3 CH3, ये हो गया 2 डिग्री मुक्त मूलक। CH3 CH3 ये हो गया 3 डिग्री मुक्त। अब हम जानते हैं एल्किल समूह का होता है +I प्रभाव, यानी ये इलेक्ट्रॉन देने वाले समूह है। 2 डिग्री में भी एल्किल समूह है, इसका भी +I प्रभाव, इसका भी +I प्रभाव। 3 डिग्री में 3 मेथिल समूह है,
तो सबका प्लस आई प्रभाव होगा, इसका भी प्लस आई होगा, इसका भी प्लस आई होगा। यानी इलेक्ट्रॉन दाता समूह जहां ज्यादा होंगे वहां पर स्थायित्व ज्यादा होगा, तो स्थायित्व का क्रम हो जाएगा स्थायी 3 डिग्री, 2 डिग्री और ये 1 डिग्री। तो चलिए उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।